ये कह करके अपना पीछा पिंड छुड़ाया कि जातिवार जनगणना का आंकड़ा नहीं उपलब्ध है, जिसके नाते पिछड़े वर्गों के आरक्षण में भी कई बार निर्णय पिछड़े वर्गों के हित में नहीं हो पाए। इसलिए भी आवश्यक है कि जातिवार जनगणना कराई जानी चाहिए। और रही बात पीडीए, हमारा नारा समय समय पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों में पैदा होने वाले महापुरुषों ने उठाया। बहुत पहले शोषित समाज पार्टी बनी थी, उसने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। बहुजन समाज का मूवमेंट चला तो मनोहर काशीराम भी नारा दिया था 85 बनाम 15 का। समाजवाद का नारा चला तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नारा दिया था कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और उसी नारे को आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए के रूप में प्रस्तुत किया, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अगर जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या लगभग 90% पहुंचती है। तो 90% लोगों को आज अगर जातिवार जनगणना नहीं होगा तो 90% लोगों के हित में हम देश में आने वाले बजट में हिस्सेदार कैसे बना सकते हैं, उनके विकास की बात को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, उनका भी विकास हो, वो भी मुख्य धारा में खड़े हों, वो भी विकास कार्यों से जुड़ें, उनकी बस्तियां भी विकास कार्यों से जुड़ें। इसलिए समानुपातिक बजट के धन का आवंटन करने के लिए भी आवश्यक है और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में भी इनकी हिस्सेदारी क्या है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी जातिवार जनगणना आवश्यक है। और आज हालात ये हैं कि 10% लोग 90% पदों पर बैठे हुए हैं और 90% की आबादी रखने वाले पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मात्र 10% पर रह के सिमट गए हैं। इसलिए इस विषमता को खत्म करने के लिए भी जातिवार जनगणना आवश्यक है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर के इस अभियान को और तेज भी करेंगे। और अगर भाजपा जातिवार जनगणना नहीं कराती है तो सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी खुद जातिवार जनगणना कराएगी। अखिलेश यादव ने कल आरोप लगाया बहुत बड़ा है कि उनकी जासूसी कराई जा रही है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया। मानते हैं आप इस बात को कि सरकार जासूसी करा सकती है? ये भाजपा सरकार किसी हद तक गिर के काम कर सकती है। जब विपक्ष पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर बारी बारी से सबकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से जब से पेगासस की चर्चा चली है तब से विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैपिंग की भी बात चली है। बहुत पहले राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया था और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं या विपक्षी पार्टी के अन्य नेता लोग उठा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसी के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का साजिश है, षड्यंत्र है। विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी टैपिंग कराई जा रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया है पूछताछ के लिए, कल जाएंगे वो, ईडी ने बुलाया। तो ये तो भाजपा का एक चरित्र बन गया है ना। हिटलरशाही के रास्ते पर भाजपा जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भाजपा जा रही है। इसीलिए केवल केजरीवाल जी के ही खिलाफ नहीं, देश के सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस प्रकार का अभियान चल रहा है और जिसके शिकार अब केजरीवाल जी होने जा रहे हैं। तो ये तो भाजपा का एक लगातार परंपरा, नई परंपरा बन गई है। पूर्ववर्ती देश की आजादी के बाद से लेकर के अब तक पूर्ववर्ती किसी भी सरकार में। और आपने